जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, ये संदेश बहुत आवश्यक संदेश है और ये संदेश जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस जगह का मैं जिक्र करने वाला हूँ, दो जगह का जिक्र करने वाला हूँ और वो हमारा परमानेंट एड्रेस रहेगा। परमानेंट एड्रेस हमारा धरती नहीं है। परमानेंट एड्रेस एक तो स्वर्ग हो सकता है या नरक हो सकता है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ मसीह लोग प्रचार करते हैं कि नरक नहीं है, सिर्फ स्वर्ग है। भाइयों बहनों, ये गलत बात है, क्योंकि बाइबल में जो है स्वर्ग और नरक के बारे में जिक्र हुआ है। यीशु मसीह ने खुद इसका जिक्र किया है, स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में। स्वर्ग और नरक ये हकीकत है। यदि आप धरती पर यदि इसका विश्वास नहीं करेंगे, मगर जब आप धरती से जाएंगे तब आपको पता चलेगा स्वर्ग है और नरक भी है, मगर तभी जो है आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत देर हो चुकी होगी। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14। मेरे परम पिता के घर में बहुत से कमरे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने जा रहा हूँ, और यदि मैं वहाँ जाऊँ और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूँ तो मैं फिर यहाँ आऊँगा और अपने साथ तुम्हें भी वहाँ ले चलूँगा, ताकि तुम भी वही रहो जहाँ मैं हूँ। तो बाइबल में यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्वर्ग के बारे में लिखा है। यीशु मसीह कहाँ पे है? स्वर्ग में है, और वो चाहते कि हम भी वहाँ पे ही जाए। तो वो हमें लेने के लिए आने वाले हैं, जिसको कहा जाता है गुप्त आगमन। तो स्वर्ग है भाइयों बहनों, नरक है, इसका जिक्र यीशु मसीह ने खुद किया है। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 6:19-21। अपने लिए धरती पर भंडा मत भरो, क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे। चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडा भरो, जहाँ उसे कीड़े या जंग नष्ट नहीं कर पाते और चोर भी वहाँ सेंध लगाकर उसे चुरा नहीं पाते। याद रखो, जहाँ तुम्हारा भंडार होगा वही तुम्हारा मन भी रहेगा। तो भाई बहनों, यहाँ पे भी जो है स्वर्ग के बारे में है। यहाँ पे लिखा है कि आपका जो धरती पर भंडार मत बनाओ, आपका भंडार जो है स्वर्ग में बनाओ, क्योंकि जब आप स्वर्ग में भंडार बनाएंगे तो वहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता और कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। मगर जब धरती पे हम भंडार लगाते हैं तो कोई भी उसको नष्ट कर सकता है। आइए हम अभी पढ़ेंगे मत्ती 22:13। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहाँ लोग रोते और दांत पिसते हो गए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अभी ये नरक के बारे में है। यहाँ पे लिखा है कि जो नरक ऐसी जगह है, वहाँ पे लोग 24 घंटा रोते रहते हैं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। वहाँ पे कुछ अंधेरा है, कुछ आशा नहीं है, और वहाँ पे जो है लोग दांत पिसते होते हैं। अभी ये दांत पिसना क्या है? दांत पिसने का मतलब ये है कि उनको बहुत सारे मौके दिए गए थे इस धरती के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने उनको बताया था कि पश्चाताप करो। बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप अच्छे मार्ग पे चलो, ये दारू पीना, ये व्यभिचार करना, ये वेश्याओं के पास जाना, ये सब बंद कर दो। मगर उन्होंने बात को नहीं माना। अभी ये नरक में है, और नरक में जो है 24 घंटा यातनाएं होती है। वहाँ पे जो आग होती है वो कभी बुझती नहीं है। वहाँ पे पानी कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पे सब लोग रोते रहते। आज भी लोग नरक में है और वो रो रहे हैं, क्योंकि जो है उन्होंने जो है गलत चुनाव किया है। उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखा है, उन्होंने अच्छा जीवन नहीं बिताया है, इसलिए अभी वो नरक में है। आइए हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 14:10। तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा, ऐसी अविश्वित तीखी मदिरा जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरों में तैयार की गई है। उस व्यक्ति को पवित्र स्वर्गदूत और मेमने के सामने धधकती हुई गंधक में यातनाएं दी जाएगी। तो भाई बहनों, ये जो जगह है यहाँ पे क्या लिखा है? धधकती हुई गंधक। और उस गंधक से क्या होगा? यातनाएं
दी जाएगी। यहाँ की जो गंधक आग जो है वो कभी बुझती नहीं है, और आप मर भी नहीं सकते हैं। वैसे ही आपको यातना अनंत काल के लिए आपको भोगनी पड़ेगी। आप चिल्लाएंगे, आप रोएंगे, आप दांत पीसेंगे। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो है मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया, ये बनाया गया था शैतान, ये बनाया गया था उसके चेलों के लिए। वो तो रहेंगे, मगर लोग जो है वो शैतान के कामों को अच्छा पसंद करते हैं, शैतान के पीछे वो जाना चाहते हैं। तो यीशु मसीह हमको कहाँ भेज सकता है? वहाँ भी भेज सकता है। आइए हम पढ़ेंगे दानियल 12:2। धरती के वे असंख्य लोग जो मर चुके हैं और जिन्हें दफनाया जा चुका है उठ खड़े हो गए, और उनमें से कुछ अनंत जीवन जीने के लिए उठ जाएंगे, किंतु कुछ जाएंगे उन्हें कभी नहीं समाप्त होने वाली लज्जा और घृणा प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ लोग जाएंगे अनंत जीवन, अनंत जीवन माने स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन जिएंगे, खुशी का जीवन। वहाँ पे कुछ रोना नहीं है, वहाँ पे सिर्फ खुशियाँ है, वहाँ पे कुछ डेथ नहीं है, वहाँ पे कुछ बीमारियाँ नहीं है, वहाँ पे डिप्रेशन नहीं है, वहाँ पे कैंसर नहीं है, कुछ नहीं है। मगर कुछ लोग जो है वो कभी नहीं समाप्त होने वाली लज्जा और घृणा प्राप्त करेंगे, क्योंकि नरक एक जगह है, वहाँ पे जो है वहाँ पे आपको लज्जा और घृणा मिलेगी। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे आपको यहाँ पे सम्मान मिलता होगा धरती के ऊपर, यहाँ पे लोग आपके साथ फोटो खींचने के लिए तड़पते रहेंगे, मगर जब आप नरक में जाएंगे तो वहाँ पे कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला है। आपको जो है लज्जा से जाना पड़ेगा, आपको घृणा से जाना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, ये हकीकत है। स्वर्ग हकीकत है, नरक हकीकत है। यीशु मसीह चाहते कि हम सब स्वर्ग में जाए, इसलिए भाई बहनों पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ क्रिश्चियन नाम अगर है तो हम बच नहीं जाएंगे। सिर्फ हमारा फैमिली क्रिश्चियन फैमिली है, हम पहले से चर्च में जाते हैं, हमारे ग्रैंडफादर पास्टर है, हम गाना गाते हैं, ये सब करते हैं, क्रिसमस मनाते। भाई बहनों, इससे हम स्वर्ग नहीं जाते। हम स्वर्ग जाते जब आप विश्वास करते कि यीशु मसीह खुदा है, आप विश्वास करते कि यीशु मसीह ने लहू बहाया है जिससे कि मेरे सब पापों की क्षमा हो गई है, उसको मार दिया गया, उसको गाड़ दिया गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा। जब आप ऐसा विश्वास करते तो आपका उद्धार हो जाता है और आप स्वर्ग जा सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।